आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटेंट। आपका कहना है मेजर के आप बताएं इस तरह से ये क्या हो सकता है ना, ये दे मारा जैसे ऐसा लगता है जैसे जीत हासिल हो गई, डन। ये जो तरीका है दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि पहले मैं सोचा इस पर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या ज़रूरत है इसका बनाने का, कोई आउटकम कोई ज़रूरत है क्या। और फिर मैं अपने कुछ वीडियो बना रहा था, सोचा एक बात रख दो जो मेरे ख्याल में आया, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो डिबेट छिड़ा है ये आगे भी होगा इस तरह से, है ना। इस पर हम देखेंगे आने वाले दिनों में जो पॉडकास्ट बनेंगे और इस तर्ज पे जो काम होगा, है ना। तो मैं सोचा कि ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो इस फील्ड में या इस तरह के काम करें, इस तरह के डिबेट्स में जो हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए ख़ासकर यहाँ एक चीज़ की लैकिंग जो मुझे नज़र आती है ना। हर उस नौजवान या उस शख्स के लिए, मुफ्ती हो चाहे जो भी हो, है ना, कि वो जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे, हम्बलनेस, नरमी। क्योंकि थोड़ा सा कामिंग की ज़रूरत है। काम नहीं होने से ये होता है कि आप शायद बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छा दूसरा जवाब भी दे सकते थे, जो आपके जहन में शायद बाद में आए कि ये भी हो सकता था जवाब, लेकिन उस वक्त नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ, मतलब यूँ कहें कि एग्रेशन, या फिर वो जो हालत हो जाती जिसमें नाक जो है फूलने लग जाते हैं। ये इस तरह से हम लोग जवाब देते हैं और जैसे जवाब देने के बाद हाँ डन दे दिया मैंने, मतलब एक जीत का जैसा मामला आ जाता है जब क्लैपिंग्स होते हैं और जब ऑनलाइन लाइक्स और जो चीज़ वायरल होती है, बढ़ती है। ज़रूरी था ऐसे जो फितने बर्पा होते हैं, इस तरह के जो लोग आकर जो है, क्योंकि इनका एक स्टेज होता है, इनकी एक जगह होती है जहाँ से बोलते तो कई लोग सुनते हैं, इनको जो है फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों को काउंटर करना या उनको जो है एक हिसाब से उनका जवाब देना और सही एकेडमिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है, जो कि दिया गया और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ जो लैकिंग है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिस चीज़ की कमी मुझे नज़र आती है वो ये है कि हम्बलनेस, है ना। क्योंकि माजी में भी हमने देखा ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ही अच्छे डिबेट, बहुत ही अच्छे अंदाज में इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है, एकेडमिक लेवल पे जो अपने तर्क देते हैं, और उनके तर्क सुन के वो एक तादाद जो होती है जिन्हें तर्क चाहिए होता है, जिन्हें इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लेवल पे बात चाहिए होती है, उन्हें मिल जाती है, वो शांत हो जाता है। लेकिन एक बड़ी तादाद है ना, वो इंसान जो इमोशनल होता है, तो ये बड़ी तादाद क्या देखती है। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के जो लोग आते हैं सामने डिबेट के लिए, ये बड़े शातिर किस्म के होते हैं, है ना। इनको चिपड़ी बात कह सकते हैं, इस तरह की बात जिससे बोलते हैं ना दिलों को जीत लेना आता है, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया और इस ऐसे ही जगहों से होते हैं ज़्यादातर। ये शातिर किस्म के लोग क्या करते हैं, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, है ना। आप जो हक की बात कर रहे हैं, आप एकेडमिक इंटेलेक्चुअल लेवल पे और तर्क दे रहे हैं और सारी बातें जो लॉजिक में कर रहे हैं और सबके दिलों में बात जा भी रही है ना, वो एक्सेप्ट भी करें, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हमारे बोल चाल तौर तरीके में ज़रा भी अगर पोलाइटनेस और हम्बलनेस ना दिखे, एरोगेंसी नज़र आने लग जाए, है ना। क्योंकि हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें हम लोग, वो जो है लोगों में दावत दे रहे, बद्दू गुलाम सभी लोगों में काम कर रहे, उन्हें समझा रहे, सिखा रहे, तो उनके तरीक़ेकार क्या है ना। अखलाक, किरदार, ये बहुत बड़ा मैटर करता है जब आप बात रखते लोगों के सामने। वरना इस तरह के जो शातिर किस्म के लोग हैं, ये उचक ले जाते हैं उस डिबेट को सिर्फ अपने दो लफ्ज़ों से। बाज़ वक्त तरह के लोग जो है बिन पेन देखे लूठे लुढ़कते बैंगन जिन्हें कहते हैं, कि उन्हें जब कोई फ़ायदा नज़र आता हो, उनके जो चाहने वाले, उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिए, या फिर वो लोग जिनसे ये डरते हैं ना, उनके जो जिनके यहाँ शरण लेते हैं, उन्हें खुश करने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। मतलब कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि इंसान अल्लाह को जो डिनाई कर दे, एथिस्ट बन जाए। देखता है कि दुनिया में जहाँ पे उसको मफाद है, उसका जो बेनिफिट है ना, वो जो बात करेगा, जिस बात से उसको मंच मिलेंगे, बैठने को जगह मिलेंगे, स्टेज मिलेंगे, लोग बुलाएंगे, इस तरह के हमने और भी लोग देखे, वो फतह वगैरह, ये वो जो इस तरह की हरकत करके जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना इस तरह के लोगों को जब भी वो बात करें, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये असल में ये हारने भी जब लग जाते तो उनका कोई रहता नहीं है, तो एकदम सॉफ्ट हो जाते इस तरह से होते। लेकिन लोगों के जो दिलों में इमोशंस रहते हैं, वो इन्हें ऐसा समझ लेते कि ये विक्टिम था बेचारा, और वो तो एकदम ऐसे, इस तरह से लोगों के दिमाग में जो है इसका जो इम्पैक्ट जाता है। और नतीजतन क्या होता है कि ये बेचारे विक्टिम दो लफ्ज़ बोलते हैं बड़ी प्यार, जैसे कल देखेंगे हमने देखा कि हाँ अभी तो कर रहे हैं, अरे ठीक है, हम लोग साथ में खाना भी खाने वाले, हंसते हुए बोल देंगे। तो ये बड़े ही अपने आप को दुनिया की जो दुनिया के जो तरीके से एक माना जाता है कि अच्छा इंसान, हम्बल इंसान, तो उस अंदाज में अपने आप को पेश कर देते हैं। इनका कोई तर्क तो होता नहीं है। तो यहाँ जो लोग तर्क डिबेट कर रहे, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लेवल पे ख्याल रखे, एड ऑन कर ले इस चीज़ को इंटेंशनली। बाज़ वक्त ये होता है कि आपकी नीयत में नहीं होती कि आप एरोगेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली ये चीज़ें आने लगती हैं, इंसान है हम सब।
तो यहाँ इस बात को इंटेंशनली ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग जो पोलाइटली बोले, एक बात को जब रखें तो ये नहीं कि सामने वाला आपको उकसाएगा, है ना? वो इस तरह की बात करेंगे कि आप बोलेंगे किससे बात कर रहे हैं करके आप थोड़ा-सा एग्रेसिव अंदाज़ में जाएँगे और ये आपका एग्रेशन जो है आपको इस अंदाज़ में आपके रवैये को इस तरह से बना के पेश करेगा, दिखने में बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको ईगो आ गया है, आप जो जीत रहे हैं, आपको ऐसा फीलिंग है, आपके पास ये सब कुछ है। ये एक जो है छाप जो लोगों के दिलो-दिमाग में बैठती जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखते हुए अपने डिबेट्स में बैठना है। जो कोई लोग इस तरह से, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस तरह की चीज़ें और भी होगी। अल्लाह ताला देखिए काम भी किसी से भी ले सकता है। हम यहाँ खुश भी ना हो करने के बाद, ख़ास करके डिबेट में जाने से पहले और डिबेट के दौरान और डिबेट के बाद भी, है ना? जब लोग वायरल होने लगे, लाइक्स, फैम सब एकदम ज़्यादातर लोग जो है आपको पॉजिटिव एकदम कमेंट्स से भरमार, तो उस वक्त बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह चाहे किसी से भी, चिड़ियों से, पत्थर से, किसी से भी काम ले ले, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह के लिए कुन और फ़याकुन का मामला है ना? इवन अल्लाह को फरिश्ते, किसी की भी ज़रूरत नहीं, फरिश्ते वगैरह तो दूर, अल्लाह ही हर चीज़ के लिए काफ़ी है। ये हमारा ईमान है। तो हम लोग अगर ना करें कोई चीज़, क्योंकि ज़रूरत तो है हमें हक़ को सामने पेश करने की लोगों को, इस तरह के लोग जब उभरते हैं तो उन्हें उनके हिसाब से उनको मोहब्बत से ही जवाब देना, उनको जो है सही चीज़ को बताना, ये ज़रूरत है। लेकिन उसमें तरीक़ेकार ज़रूरी है और तरीक़ेकार होने के बाद ये ना सोचे कि हमने किया, मैंने बोल लिया और मुझसे हुआ। अल्लाह ने ही सब किया, हमें चुना, अल्लाह अपने काम किसी से भी ले सकता है। दिलों में जो है बोलते हैं ना, जगह बनाने के लिए आपके अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। हालाँकि टफ़ है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जो इंसान वहाँ बैठा है उसके लिए बोलना, और चूँकि इस तरह से उकसा देते हैं कि कुछ भी बात करते हैं तो इंसान थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। बहुत टफ़ है, लेकिन इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है ना? वरना क्या है कि हम हर एक का दिल जीत नहीं सकते। उसके बेहतरीन जो हमारे पास तरीका, आइडियल जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके तरीके को हम देखें कि वो किस अंदाज में सबसे पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं, हम्बलनेस, एक अखलाक, एक किरदार, इस चीज़ को पेश करें। सारी चीज़ें जो आपकी, और सोचें कि ऐसे ही अगर इतनी मानी जा रही है आपकी बात, हाँ लॉजिक में बात हुई है ना, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक लेवल पे, साथ में अगर वो चीज़ ऐड हो जाए तो कोई भी आपको जो है कहीं से भी आपके कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। वरना लोग जो इस तरह के नुक्स लेकर, देखो क्या है, मतलब बड़ी बात एकदम इस अंदाज में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए लोग जो चीज़ों को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का काम करेंगे, लोगों में जाएंगे, डिबेट्स होंगे, तो बहुत सारे जो है शैतानी तंजीमें कह सकते हैं, शैतानी जो मिजाज के दिमाग के लोग हैं, वो आपको कैसे भी नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपको हटाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त जो है आवाम का जो फेवर काम आता है। तो आवाम में लोग जो है आपके डिबेट से ज़्यादा आपके इमोशनली वो थोड़ा वो होते हैं, अटैच होते हैं। तो आपके हम्बलनेस, आपके पोलाइटनेस को बहुत ज़्यादा लोग जो है देखते हैं। इसलिए भी इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला लोगों से काम लें और जो है हक़ को गालिब करे, और हक़ गालिब होकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।